हमारे देश का इतिहास बहुत ही विशाल और समृद्ध है। महान राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर मन जोश से भर जाता है। कई बार तो लगता है कि काश वह जमाना हमने भी देखा होता है। हालांकि पुरुषों के शौर्य और वीरता की गाथाएं तो बहुत सी जगह सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको भारतीय इतिहास की महान और शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताना चाहते हैं। भारत की उन बेटियों की कहानी जिन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण करते हुए युद्ध क्षेत्र में भी कौशल दिखाया। किसी ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी तो किसी ने मुगल सेना के सामने घुटने नहीं टेके। इन वीरांगनाओं की कहानी आज की हर एक बेटी के लिए प्रेरणा है। आए दिन महिलाएं अपने आसपास हजारों चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन कई बार थककर हार मानने लगती हैं। खासकर इन महिलाओं को ये लेख पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए इतिहास की उन महान स्त्री शासकों के बारे में जिन्होंने समाज की बनाई रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और आज हम बात करेंगे एक रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी 1524-1564। क्वीन ऑफ गोंडवाना रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती सोस 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर दुर्गाष्टमी के दिन एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दुर्गावती। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। 1542 में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेर शाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल था कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाईं। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। 1564 में मुगलों ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब मुगलों ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है, इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी